ट्रैफिक हवलदार विशेषर शर्मा इलाहाबाद वाले बोल रहे हैं। रेंट का पैसा कब देगा? 5 बार तेरे घर आ चुका हूँ, तेरी खूबसूरत बीवी से मिला हूँ, हमेशा छुट्टा पकड़ा देती है। पूरा पैसा कब देगा? आए साला, हमका बीवी घर से निकाल दिए हैं, सड़क पे बैठे हैं यहाँ। पैसा बीवी से ले और हो सके तो उसे भी साथ ले जा। यहाँ कमाई नहीं है, उसको रेंट चाहिए। तुम्हारी इतनी गरम क्यों है? खोपड़ी सखा तो बढ़िया तो गरम होगी ना। वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगाए बैठे हैं और कोई ससुर आकर गाड़ी पार्क ही नहीं करता। जब नो पार्किंग बोर्ड में गाड़ी पार्क ना हो तो बोर्ड को वहाँ ले जाओ जहाँ गाड़ियाँ पार्क हो। हेलो, क्या हुआ? नो पार्किंग, 150 फाइन। यहाँ जब मैंने बाइक लगाई थी तब ये बोर्ड नहीं था। तो क्या बोर्ड को पैर लग गए? यहाँ ये नाइंसाफी है सर। 150 रुपया नाइंसाफी है। वहाँ का रेट पूछो। अपना रेट 500 500। असली तो हाँ। गुलाबो हमरो दुख भरे दिन गए। उस ससुर का नाती को बोले रेंट छोड़, कितना का बेचेगा ओ बता। हेलो हेलो हेलो, स्टॉप। क्या हुआ वॉचमैन? वॉचमैन, माई सेल्फ ट्रैफिक पुलिस। नो पार्किंग में पार्किंग किया, 150 फाइन। मैं तो पिछले 3 दिनों से यही पार्क कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा किया। 150 150 150 450 फाइन। अरे कल तक तो यहाँ नो पार्किंग नहीं था, आज अचानक कैसे हो गया? 3 दिन में नो एंट्री वन वे हो गया और वन वे नो एंट्री हो गया। ट्रैफिक कमिश्नर खुद परेशान है, घूम घूम कर देख रहे हैं कि ये हुआ क्या है। फाइन तो देना पड़ेगा। एक पैसा नहीं दूंगा। दास बेटू। दास वास कुछ नहीं, ट्रैफिक पुलिस। अरे मैं दोस्त हूँ, शाना पांडू। निशान है वही। कौन शाना पांडू? लाइसेंस 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 चाहिए। लाइसेंस। तुम दोनों सीरियस हो? तेरे को क्या लगा? 1 सेकंड। यस, माय नेम इज शाना पांडू बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ये देखो इंश्योरेंस, ये है लाइसेंस और ये है PUC। ये तो सब बराबर है। अरे स्टॉप। लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, PUC है, जाके भरो। देखा, सारे डॉक्यूमेंट्स किसी के पास नहीं, तुम्हारे पास है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ। PUC नहीं है। सखा, PUC नहीं है। 3000 का फाइन मार इस पे। पैसे दे, पैसे दे। एक्सक्यूज मी सखा। वो आपकी बाइक लेके गया और लाइसेंस भी ले गया। गुलाबो, पुलिस वाला बन गया हूँ। अनु, पहले ही मैं तुम्हारे प्यार में आधा पागल, अब पूरा पागल हो जाऊंगा। सर, आप मुझे यहाँ छुड़ाने आए हैं सर? यकीन नहीं होता। एक वो मेरा बेटा है, आवारा कुत्ता कमीना। गालियाँ देना बंद करो, मैं आपका बेटा दास हूँ। अबे मुझे तो पता ही नहीं चला ये तू है। पहले ये बताइए अपना गेटअप कैसा लगा? बहुत ही गंदा है। पहले जब तू आता था ना, 3 दिन नहाता नहीं था, वो बड़ी हुई दाढ़ी, गंदे कपड़े, तुझे वैसे देखने की आदत हो गई थी। ऐसे अगर अपन का गेटअप तेरे को पसंद नहीं है तो सोचो बिल्लो रानी को क्या घंटा पसंद आएगा? बिल्लो रानी? ये वैम्प कौन है? खामोश, अगर कहा उसको वैम्प तो बुझा दूंगा आपका लैंप। ये जेल है। हाँ। टॉकिंग वाइफ। क्या रे, किसी का जेब काटा, गला काटा, क्या काटा? अरे शाना पांडू, तू यहाँ कैसे रे? तुम्हारी वजह से मुझे 6 महीने की जेल हुई है मिस्टर दास। एक बार मैं जेल से निकल गया ना तो तुम्हारे पूरे परिवार को बम से उड़ा दूंगा। भड़ा। पहले इसको हाथ लगा के दिखा। मैं चढ़ रहा हूँ इस पर, आपकी क्यों लाल हो रही है? जानता है ये कौन है? पट्टा। सन है, मैं फादर। सन पुलिस, फादर कैदी, नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन। दास को भाई क्राइम ब्रांच में भेजना चाहते हैं, वो भी 1 हफ्ते में। ये कैसे मुमकिन है? सर, अगर मेरे टैलेंट पर भी ध्यान दे तो मैं भी DGP बन सकता हूँ। खतरनाक दरिंदा गजा जो 6 मर्डर के केस में तिहाड़ जेल में बंद था, वो जेल तोड़ के भाग गया है। पुलिस ने उस पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। ये बहुत ही खूंखार दरिंदा है और इस तरह रूप बदल बदल के लोगों को बेवकूफ बनाता है और उनकी हत्या दास इसे पकड़ ले तो? दास ने अगर इसे पकड़ भी लिया तो आपको क्या लगता है उसे क्राइम ब्रांच में ले लेंगे? जरा दिमाग दौड़ाओ। जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई, उस खतरनाक मुजरिम को एक ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया तो प्रमोशन पक्का है सर। तो हम उस दरिंदे को पकड़ेंगे और पुलिस को ऐसे जताएंगे कि दास ने अपनी जान पर खेलकर उसे पकड़ा है और वो क्राइम ब्रांच में होगा। सुपर आइडिया सर। अगर ऐसे आइडिया मुझे देंगे तो मैं भी फोकट में DGP बन जाऊंगा। दरवाजा खोल मेरे लिए, देख मैं आया तेरे लिए। ये कोई टाइम है आने का? सवाल जवाब बंद कर। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है मेरी बचाने, इसलिए मुझे इस वक्त आना पड़ा। अब इंतजार नहीं होता, दरवाजा खोल। ये तो बताओ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कहीं तुमने मेरी गैर मौजूदगी में कोई दूसरी सेटिंग तो नहीं कर ली? अरे बाप रे, एक टाइम पे इतने सारे मर्द कैसे सेट कर दिए? यहाँ हमारी सेटिंग नहीं हो रही, वो तुम्हें सेट करने आए।
तुम जानते हो ना मुझे ड्रिंक में बर्फ चाहिए होता है। बर्फ में कोई और जम रहा है सर। कितने दिनों से? 1 हफ्ते से। अब शायद वो हमें इनकार नहीं करेगा। बाहर निकालो उसे और हमारे सामने पेश करो। ठीक है सर। खुल जा सिम सिम। चलो सैल्यूट मारो। विंटर सीजन। ठंडा ठंडा कूल कूल। रेनी सीजन। टिप टिप बरसात पानी। समर सीजन। पानी ने आग लगा दी। ठंडा किया, धो लिया, गरम किया, अब इसे सब्जी की तरह काट डाले सर। तुम यहाँ रहना चाहोगे या जेल में? जेल में इतने सारे मौसम नहीं झेलने पड़ते। अगर हम जैसा कह रहे हैं वैसा तुम करो तो तुम्हें जेल में भेजा जाएगा और हमारे लोग वहाँ तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करेंगे। थैंक यू सर, आप मेरे माँ बाप हैं। आपका ये एहसान रहा मुझ पर। मैं जेल से कहीं नहीं भागूंगा। सुनामी आए, बम ब्लास्ट हो तो भी नहीं। टाइगर सर, इसे अपना काम समझा दो। यस सर। मैंने तुम्हें जो बताया याद है? तो जाओ मेरे लाल, उठो। मैं ऐसी जान ले लूंगा। मुझे किसी का डर नहीं है। मैं छूंगा, उन्हें एक बार कमिटमेंट कर देता है, फिर अपनी भी नहीं सुनता है। गजा, तुम्हारी डिमांड्स क्या है? बताओ हमें। वाह, पहली बार तुम पुलिस वाले सही टाइम पर आए हो। मुझे छाछ चाहिए। वो ईमानदार ट्रैफिक पुलिस। बुलाओ उसे, बुलाओ। छाछ नहीं दास, छाछ नहीं दास। छाछ नहीं, दास। बुलाओ उसे। दास को इसी वक्त बुलाओ। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूँ। अगर वो नहीं आया तो क्या करोगे? तो मैं 100 से छोटे-छोटे टुकड़े कर दूंगा। साहब, शायद अपना बकरा आ गया। सर, क्या तुम ही दास हो? अभी तक तो हूँ। तुम्हारे लिए एक सैड न्यूज है। क्या सर? तुम जल्दी ही शहीद होने वाले हो। अंदर 6 खून करने वाला गजा है। अंदर 6 खून करने वाला गजा है तो आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? तुम्हें बुला रहा है। चलो जाओ। सरकारी टोपी संभालना जरा। तुम अगर मर गए तो ये टोपी मैं रख लूंगा। अंदर जिंदा तो जा रहा हूँ, शायद मुर्दा ही बाहर हूँ। दास को बुलाओ। यही दास है, यही दास है, यही दास है। समझ गया। तेरा नाम दास है? चल मेरे साथ कोपचे में आ। सिर्फ एक तू बहादुर है जो मेरे साथ लड़ सकता है। मुझे तुझ जैसे ईमानदार पुलिस वाले पसंद नहीं है, लेकिन तुमने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में बिताई। तुम महान हो। गजा अंकल, आपको गलती से मिस्टेक हो गई। इससे मिस्टेक तो अपने पैदा होने के वक्त हुआ था। ये सिर्फ अफवाह है। अफवाह कुछ नहीं। मैं जेल से सिर्फ इसलिए भागा था क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। आओ अपनी धांसू स्टाइल में मुझे अरेस्ट करो। गजा अंकल, पहले लड़को तो जाने दो। जाने दूंगा तो कोपचे में जिस आओगे? कोपचे में कहेंगे जाएंगे। हाँ हाँ, कोपचे में जाएंगे ना। तू जा। आ रहा हूँ कोपचे में। किधर नहीं भाग रहा हूँ। होशियारी नहीं, मेरे पास गन है। क्या कर रहे हो भाई? क्या तुमने लात मारकर मेरी गन गिरा दी? अब देखना, मैं तुम्हें लात मारूंगा। अरे मार दिया रे। अब क्या करूं? नहीं गजा अंकल, ये क्या? कम ऑन। अरे सिम, ले जाओ। चलो यहाँ से। दास जी, ट्रैफिक में होने के बावजूद तुमने मुझे पकड़ा। अगर तुम्हारे जैसे लोग क्राइम ब्रांच में हो तो मेरे जैसे मुजरिम रहेंगे ही नहीं। इसलिए तुम्हें क्राइम ब्रांच में होना चाहिए। क्राइम ब्रांच याद रखना। तुम्हें सच में क्राइम ब्रांच में होना चाहिए। You did a great job. जा साले सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाँ? तुम जब उठते हो तभी गुड मॉर्निंग होती है क्या? जनाब 1 बज चुका है। तभी तो भूख लगी है। जब भूख लगे तब खाना और नींद आए तो सो जाना। तुम्हारे कपड़े और हेयर स्टाइल तो कुछ और ही कहते हैं। लगता है तुम फिल्मी हीरो बनना चाहते थे पर गलती से क्राइम ब्रांच में आ गए। नसीब खराब है, वरना सुपरस्टार बन चुका होता। मतलब हमारा काम नहीं? हाँ नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा सर। सर, हमें अभी भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। स्मगलिंग के सामान से भरा एक ट्रक हमारे शहर में दाखिल हुआ है। लगता है सर वो बहुत बड़ा छोटी गैंग बातों को है। इलास्टिक की तरह मत खींचो। वैसे दास, तुम्हें लगता है ना ये काम आसान है? तो जाओ उस ट्रक को पकड़ो। सर इसके साथ जाओ, ले जाओ इसे। ट्रक का नंबर क्या है? AP15X 4545। सर, ये पुलिस वाला है या टपोरी? कैसे कैसे नमूने आ जाते हैं यहाँ काम करने। मेरी तो किस्मत ही खराब है। AP15X 4545। पता नहीं ये ट्रक कब पकड़ूंगा। अबे तेरी तो ये तो मेरी ही आगे जा रहा है, लेकिन ये इतना फास्ट क्यों जा रहा है?
क्या बात है? मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, जरा देख लीजिए क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक हो गया। ये सहारों का सहारा रेगिस्तान आ गया। जा बेटा जा, आज तो तेरी नौकरी गई। सर, हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। सर सुनिए तो। सर ट्रस्ट मी, सर वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गेट हिम सर, प्लीज। ओके सर। सर मैं पकड़ूं इस लुखे को? तुम? जी सर। इसे पकड़ो। सुना सबने? ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? हम इस गुंडे को पिछले 6 महीने से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर नाकामयाब ही रहे। पर इन भाई साहब के लिए बाएं हाथ का खेल है। कोई नहीं जानता कि उसका ठिकाना कहां है, वो किस हाल में है, कहां रहता है। पर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम इसे पकड़ सकते हो, तो जाओ किस्मत आजमाओ। लेकिन अगर पकड़ के नहीं ला पाए तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। जाओ देखते हैं क्या तीर मारते हो। अकड़ तो देखिए सर, गया तो ऐसे जैसे 2-4 झापड़ लगाकर उसे पकड़ कर ही ले आएगा। वो नहीं ला पाएगा उसे। उस क्रिमिनल को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं है। ये हार कर वापस आएगा और इस्तीफा देके चला जाएगा। और शर्मा साहब क्या हालचाल? क्या बताए भैया, तो हर आइडिया से हम 2 मकान और 2 ठो जोरू बना लिया। अरे वाह। हम दोनों जोरू के बगैर सो सकता हूँ पर इस बोर्ड के बिना नहीं सो सकता। हेलो, ब्रिज के नीचे पार्किंग है, अभी आया। बिजनेस फैल रहा है। अच्छा भैया, धंधे का टाइम है, हमको ब्रिज के पास जाना है, ठीक है? 1200 1300 Excuse me, Yeah, I am Phillips. I'm Sonu. Oh, I am Oneida. तो फिर तो तुम्हारी माँ वीडियोकॉन और तुम्हारा बाप एलजी होगा। माँ का नाम दयाशंकर और पापा का नाम उमा पार्वती। क्या हुआ? ओह, तुम वो नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा था। आई एम सॉरी। वो मेरा लंगोटिया यार था। साला हमेशा ऐसे ही हाय बोलता है। साला फिर से तुम? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, डोंट माइंड। वो कौन था? वो मेरा लंगोटिया यार था। वही होगा अपना लंगोटिया यार। आइला, फिर से तू? बहुत ही लगी है भिड़ू तू। पहले सोचा पीछे से तलवार घुसेड़ दूं, फिर दिल ने कंट्रोल किया। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब देखो पिछवाड़े में हमला करते हो। तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। क्या कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई को पीटता है? नहीं। तलवार घुसा दो और एक ही बार में किस्सा खत्म कर क्या दो। करूं? तेरा पिछवाड़ा बिल्कुल इस आदमी के पिछवाड़े जैसा है। मेरे पिछवाड़े जैसा है? एकदम सेम है। जरा फोटो तो दिखाओ। देख, ये तो बंदे की शक्ल है, पिछवाड़ा कहाँ है? इसका कहाँ से दिखेगा? तू अपना पिछवाड़ा देख पा रहा है? इसका पिछवाड़ा ना, मेरा पिछवाड़ा दिख रहा है ना उसका। परेशान कर रखा है। तुम अपना पिछवाड़ा देख सकते हो? कब से मेरी मारे जा रहे हो? नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा, लेकिन इस गंजा चंदू को नहीं छोड़ूंगा। रुक जा, अगली बार भी तुम मेरी ही बजाओगे। छोड़ना यार। यार तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। लाओ उसे मैं ढूंढता हूँ। ये ले। हेलो, कौन बोल रहा है बे? गंजा चंदू चाहिए। क्या कहा? नंगा चंदू। हेलो, गंजा चंदू चाहिए है क्या? वो है। तुम एक परफेक्ट पुलिस ऑफिसर हो।
पुलिस वालों को क्षत्रिय युद्ध की तरह हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि चाणक्य नीति अपनानी चाहिए। तुम भी मेरी तरह ही अच्छे ऑफिसर हो। यू आर ग्रेट। यू नो, हम आम इंसान नहीं हैं, हम ईश्वर हैं। यस, ईश्वर लोगों को बचाते हैं, हम भी वही करते हैं, पर वो दिखता नहीं और हम दिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम उसके अवतार हैं। अब और मत पीजिए। जानते हो, बचपन में मैं चोर पुलिस के ड्रामा में काम करता और सबकी बुरी तरह धुनाई करता। पुलिस ऑफिसर बनने का ऐसा बुखार चढ़ा कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाया। घर में भी यही चिल्लाता, आई एम पुलिस, आई एम पुलिस। तंग आकर घर वालों ने मुझे पुलिस में भर्ती करा दिया। Here I am, पुलिस ऑफिसर। समझे? सर, आपकी फैमिली इंतजार कर रही होगी। I am always with my family. You know, मेरी यूनिट, they are my family. Yes, ये यूनिफॉर्म मेरी बीवी है और मेरे मेडल्स मेरे बच्चे हैं। I am always with my family. Proud to be a police officer. Okay, चोर पुलिस। फोन करूं या नहीं? कर ही लेती हूँ। अगर जानू मेरी वाइफ बन जाए तो लाइफ में टेस्टी टेस्टी खाना मिल जाए। क्या कर रही होगी वो? कॉलिंग। हेलो, मैं हूँ चांदनी। चांदनी। हेलो, कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। तुम मेरे पास आ सकते हो? कितने पास? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब मियाँ बीवी काली बिल्ली हो गई निकल गई। दास, भाई ने तुम्हें बुलाया है। पर मेरी जानू ने भी बुलाया है। भाई इज वेटिंग। माय जानू वेटिंग टू। इम्पोर्टेंट मैटर है। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है। चुपचाप चलो। वेलकम वेलकम गुनाहों के इंस्पेक्टर मिस्टर दास। ड्यूटी छोड़कर आना पड़ा। कोई बात नहीं, मत भूलो कि यहाँ की ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस इंसान से शायद तुम वाकिफ नहीं। तुम आज हमारी गुलामी कर रहे हो तो उसकी वजह ये भाई साहब है। आके लाडले ने मेरा नमक खाया और मुझी से धोखा किया। क्राइम ब्रांच का कुत्ता। इस तरह के धोखेबाजों को कोई ईमानदार चमचा ही मार सकता है। मैं इसे मार सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर मैंने मारा तो मर्डर हो जाएगा और तुमने मारा तो एनकाउंटर। ये तुम्हारा पहला एनकाउंटर है, अब इसे आदत बना लो। तुम हमारे गैंग में शामिल हो गए हो तो तुम्हें लोगों का खून करके उसी खून भरे हाथों से खाना खाना भी आना चाहिए। शूट! ये तुम्हें गोली मारने वाला है, भागो! अरे क्या देख रहा है, भागना! गोली मारने वाला है और तू क्या देख रहा है? मार गोली उसे, वो भाग रहा है। चल 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 चल, शूट! चला गोली! चल 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 चल, और मार गोली, जल्दी! एक वो भागने न पाए, गोली चला! अरे भाग रहा है वो, पैर पे मार! ये। वो तुम्हें लुढ़काने वाला है, कूद जा जल्दी पानी में, अपनी जान बचा, कूद 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 जल्दी। तुम पुलिस वाले हो ना, वो बेचारा डूबकर मर जाएगा, खड़े खड़े देखते रहोगे, उसे बचा लो। कूद जा पानी में, कूद जाओ।
कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर दास स्पीकिंग। अर्जेंट मैसेज। मुझे एक आदमी पर शक हुआ, वो मुझे देखकर भागने लगा। मैंने उसे रुकने को कहा तो उसने मुझ पर गोली चलाई। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उसके पैर पर गोली मारी। वो अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज पर से पानी में कूद गया। जब मैंने उसे डूबते हुए देखा तो मुझे अपना फर्ज याद आ गया। उसे बचाने के लिए मैं भी पानी में कूद गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मर चुका था। ओह सर, आप तो ठीक है ना? मेरे पैर में गोली लगी है, बट नो प्रॉब्लम। इसका शक कि तुम हमारे आदमी हो कमिश्नर को नहीं होना चाहिए। अभी भी इसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। मैंने इस कुत्ते को तैयार किया था ताकि ये मेरे इशारों पर दुम हिलाए। अपने काम पर ध्यान दो, वरना हर किसी से गलती होती है, इंसान जो ठहरे। अनजाने में की गई गलती गलती है, लेकिन जानबूझकर की गई गलती गलती नहीं, जुर्म है। और तुमने जुर्म नहीं गलती की है। मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मैं डिक्टेट करता हूं, तुम स्टेटमेंट लिखो। डियर सर, वो नहीं जानता था कि मैं एक पुलिस वाला हूं, और मुझे नहीं मालूम था कि वो एक इन्फॉर्मर है। जब मैंने उसका पीछा किया तो उसने मुझ पर गोली चलाई। मुझे वहीं उसे खत्म कर देना चाहिए था, मगर मेरा फर्ज कह रहा था कि मुझे किसी भी हाल में उसे जिंदा पकड़ना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसके पैर में गोली मारी। उसके बावजूद वो भागा और ब्रिज पर जाकर पानी में कूद गया। मैं भी उसके पीछे भागा, पानी में कूदा, बचाने की कोशिश की, बट इट वॉज टू लेट। काफी कोशिशों के बावजूद मैं उसे बचा नहीं सका। मैंने अपना फर्ज निभाना चाहा, बट आई फेल्ड। नीचे साइन कर दो। हायर ऑफिशियल से बात करूंगा। दास, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं आपको पार्टी देना चाहता हूँ। अंदर टेस्टी खाना आपका इंतजार कर रहा है। आइए चलिए। तुम और यहाँ? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कितने बेगुनाहों की जान लोगे? बताओ बताओ। कल ही सोच रही थी अपने दिल की बात बता दूं, पर तुमने तो दिल ही तोड़ दिया। तुमसे प्यार करना सबसे बड़ी भूल थी। तुम इस लायक नहीं कि कोई तुमसे प्यार करे। एक आखिरी कसर पूरी कर दो, मुझे मार डालो मुझे। मैं नहीं जीना चाहती, मार डालो। मेरा भाई चाहता था कि मैं किसी अच्छे इंसान को अपना पति चुनूं, पर तुमने उसकी जान लेकर ये साबित कर दिया कि तुमसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? चले जाओ, निकल जाओ। इसे मारकर आपने मुझे खूनी तो बना दिया, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आइए चलिए। अपनापन क्या होता है, बिछड़ने का गम क्या होता है, ये एक परिवार वाला ही समझ सकता है। एक बहन अपने भाई से बिछड़ गई, बूढ़े माँ बाप ने अपने जवान बेटे को खो दिया। छोड़िए ना सर, आपको इन बातों से क्या, आपका कहाँ कोई परिवार है। मेरे बेटे को मारकर उसी के श्राद्ध का खाना खाने आए हो तुम लोग। चले जाओ। खाइए सर, जिन हाथों से खून किया उसी हाथों से खाने की आदत डालनी है मुझे। खाइए सर, इन्हें सब्जी दीजिए। आज मेरा प्यार मुझसे छिन गया है सर, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम लगाने वाला मैं कौन हूं? मेरी माँ नहीं है। मेरे बाप का कहना मैंने कभी नहीं माना, मानी तो सिर्फ आपकी बातें हैं। गुरु माना था मैंने आपको। मैं तुम्हारा गुरु नहीं। आप ही मेरे गुरु हैं।
स्कूल भेजते वक्त आप ही ने कहा था मैं जो भी करूं ईमानदारी से करूं, तो पुलिस की नौकरी मुझे ईमानदारी से क्यों नहीं करने देते? मुझे पता है कि आप मुझे चाहते हैं और मुझे अपने बेटे की तरह ही मानते हैं, फिर मुझे अपना फर्ज निभाने से क्यों रोकते हैं? जिस प्यार का वास्ता देकर आपने मुझे पढ़ाना चाहा, उस प्यार का वजूद आज तबाह हो चुका है। अगर अब मैं आपका साथ ना दूं तो काट देंगे तुझे, मार देंगे। मैं उसे पिछले 20 सालों से जानता हूं। उसके लिए किसी का खून करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके सारे गुनाहों का मैं खुद गवाह हूं। पढ़ा लिखा कर उसने मुझे वकील बनाया ताकि मैं उसे बचा सकूं। एक बात समझ लो, अगर उसे इस बात की भनक भी पड़ी कि तुम गद्दारी करने वाले हो, तो वो तुम्हें मारने में हिचकिचाएगा नहीं। पर इस बार हम बाजी पलट देंगे। वो तुम्हें नहीं मार पाएगा, बल्कि तुम उसे मारोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, बस थोड़ा इंतजार करो सही समय का। जीत हमारी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तुम्हें वो किताबें मिली जो मैंने कही थी? नहीं मैम, मैंने बहुत सारी दुकानों में देखा लेकिन मुझे वो किताबें नहीं मिली। तो लाइब्रेरी में क्यों नहीं चेक करते? ओके। अरे छोड़ दो। दास की सच्चाई बताने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भाई के सारे काले कारनामों का मैं अकेला गवाह हूं। मैं उसके पापों को हमेशा छुपाता आया। तुम्हें ही अपना मकसद मानकर ये आज इस मुकाम पर पहुंचा है। मैं नहीं चाहता कि ये लव स्टोरी अधूरी रह जाए, इसलिए यहां आया हूं। सपना, मेरी नींद हराम करके भला तू कैसे चैन से सो सकता है? हाँ? मेरे दिल में आग लगी है और तू एसी की ठंडी हवा में सोया है। इसका बिल कौन तेरा बाप भरता है? मेरा हर काम तूने चौपट किया। आजकल बहुत शाना हो गया क्या तू? वो चिकनी लड़की तेरी लवर है। उस पंछी को मैं किडनैप करना चाहता था, साला उसके पहले तूने उड़ा दिया। अगर मेरा काम तूने करना शुरू कर दिया तो मैं क्या घंटा बजाऊंगा? चल बाहर चले। बाहर कहां पर? शॉपिंग। चल। चला, संडे को भी सोने नहीं देते। लगा जोर का झटका? ये इन्फॉर्मर वाला स्टाइल तेरा ही है। तेरे गैंग में कुछ लोग काम करते हैं जो मेरे ही आदमी हैं। अपन की खोपड़ी भी तेरे तरह हटेली है। तो अपन को मारेगा, अपन तेरे को ठोक डालेगा, और अगर अपन नहीं ठोकेगा तो बड़ा साहब तो आ ही रहा है। तेरा पूरा गैंग तेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपन दे चुका है। तुम लोग उस तरफ से जाओ। बच गया। मुझे तुम पर भरोसा है।
मेरी यूनिट, दे आर माई फैमिली। क्यों बे, शक्ल से क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने तुम्हें उसे मुजरिम बनाने के लिए कहा था, उसने ही तुम्हें संत बना दिया। अब वो नहीं बदलेगा। अच्छा, तो किसी को बदलने की जरूरत नहीं, मैं ही बदल जाता हूँ। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे पढ़ाते हैं। तेरे लिए मेरे दया भी करनी है। क्यों बे लुखे, हवा निकल गई क्या? तू पुलिस को और पुलिस स्टेशन को क्या अपने बाप की जागीर समझता है? मुझे इन्फॉर्मर मत समझना, मैं ट्रांसफॉर्मर हूँ। मेरे साथ ज्यादा होशियारी नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं बचेगा, बॉडी के सारे स्पेयर पार्ट हवा में उड़ा दूंगा। साले, इससे तू एक पुलिस वाले की चेतावनी समझ ले। मैं ब्रह्मा को चकमा दे के पैदा हुआ हूँ, इसलिए यम की लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं होगा।